रूस यूक्रेन युद्ध का आज 8वां दिन है और हर बढ़ते दिन के साथ रूस अपने हमले भी तेज करते जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी बमबारी की वजह से कीव और यूक्रेन के जो दूसरे शहर हैं उनमें तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। इमारतों पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, कई घर तबाह हो गए हैं। आप घायलों की तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब रिहायशी इलाके जो हैं वो लगातार हमले की जद में आ रहे हैं। तो आम नागरिकों की जान का भी अब नुकसान हो रहा है और यूक्रेन ने ये जानकारी दी है कि 2000 से ज्यादा नागरिक हैं यूक्रेन के, वो अब तक मारे जा चुके हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये दिल दहला देने वाली है कि यूक्रेन के लोगों पर क्या कुछ इस वक्त बीत रही है। और वो भारतीय लोग भी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये काफी मुश्किल वक्त है, क्योंकि रूस की जो सेना है, ये तस्वीर वाकई में परेशान करने वाली है कि किस तरह से मिसाइल से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। हम सीधा रुक कर रहे हैं, अभिषेक हमारी सहयोगी कुर्तोवा से जुड़ी हैं कादम्बिनी शर्मा जो यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर है। जी बिल्कुल कादम्बिनी, वहां पर आप क्या क्या देख पा रही हैं और क्या क्या वहां पर आपको रिपोर्ट मिल पा रही है? देखिए अभिषेक, अभी जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो हमारे सहयोगी जो हमारे साथ थे उनको बॉर्डर पर क्रॉस कराना था। तो वहाँ पर हमने देखा कि उसके पहले रास्ते रोक दिए गए हैं और सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट को अंदर आने दिया जा रहा है, कुछ बहुत कम लोगों को किसी पास के जरिए उनको अंदर आने दिया जा रहा है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरा जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ से कुछ ही दूर आगे जाकर बॉर्डर है जहाँ पर गाड़ी लगाने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर हम सिर्फ जाकर कुछ 2-4 मिनट रुककर उसके बाद वापस आ सकते हैं। तो उसके बहुत पास यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर आपको बताऊं कि छात्र इस वाले बॉर्डर से क्रॉस वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वाले बॉर्डर से लोग उस तरफ जरूर जा रहे हैं। जो छात्र हैं उसके अलावा और भी कई बॉर्डर्स हैं वहां से वो अंदर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कल रात में हमारी जो कुछ छात्रों से बात हुई थी, वो यहाँ पर करीब 200 के करीब छात्र वो यहीं से, यहाँ के एयरपोर्ट से वो गए हैं भारत। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है, आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यूक्रेन शुरू हो जाता है और वहाँ पर किस तरह की लड़ाई लगातार चल रही है। यहाँ पर इस वक्त स्नोफॉल भी हो रहा है, हल्का फुल्का बर्फबारी भी शुरू हो गई है, ठंड काफी ज्यादा है। और आप देखेंगे तो इस तरह की ठंड में, इस तरह के हालात में जो छात्र हैं वो कई किलोमीटर चल रहे हैं। कल हमें छात्रों ने बताया कि वो करीब 70 किलोमीटर चलकर यहाँ तक बॉर्डर तक पहुंचे, उसके बाद उन्हें वापस लाया गया। तो हालात जो हैं वो काफी मुश्किल हैं। अभी भी कुछ छात्रों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कीव में ऐसा नहीं है कि छात्र सभी निकल गए हैं, अभी भी कई हैं जो वहां पर फंसे हुए। हालांकि सरकार ने कहा है कि निकल रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं निकल पाए हैं और कई ऐसे भी अभी हैं जो कि जिनका कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो कैसे निकले उनको अभी भी पता नहीं है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि पोलैंड के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगहों पर उनको अंदर घुसने में इस तरफ कम से कम कोई परेशानी नहीं आ रही, लेकिन उस तरफ बार बार हमने जितने छात्रों से बात की उनका ये कहना था कि उनके साथ मारपीट की गई और उनको काफी परेशान किया गया। उनको अंदर घुसने में, बॉर्डर पहुंचने के बाद भी घुसने में उनको काफी परेशानी आई। तो आप ये समझें कि जब इस तरह का माहौल हो और जब मौसम भी साथ में ना हो तो क्या सिचुएशन बनी हुई होगी। तो सब मैंने ये भी पूछा कि आप अब यहाँ पर एयरपोर्ट पे हैं, राहत महसूस हो रही है। उनमें से कई छात्रों ने कहा कि जब तक हम घर ना पहुंच जाएं तब तक राहत महसूस नहीं होगी। अभिषेक। बिल्कुल कादम्बिनी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि कीव में अभी भी छात्र, भारतीय छात्र या भारतीय नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं, ये वाकई चिंता पैदा करने वाला है। कादम्बिनी, यहाँ पर अभी हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, कीव के पास बोरोजाका इलाके में धमाके हुए हैं वहां पर और उसके बाद तबाही की तस्वीरें जो हैं वो भी हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से घेराबंदी रूस की बढ़ती जा रही है कीव की तरफ कब्जाने के लिए, ऐसे में चिंता और बढ़ जाएगी छात्रों को इवैक्यूएट करने की वहां से। और उधर अभी सुमी में भी छात्र फंसे ही हुए हैं, वहां से भी उनका निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो रूस के और नजदीक है। बिल्कुल,
और वहाँ पर भी कई छात्रों से हमारी बात हुई जो सूमी में है, तो उनका भी ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। मुझे कई SOS मैसेजेस आ रहे थे कि आप कुछ करें। हम जितना कुछ कर सकते थे वो हमने किया थी, जितना जहाँ जहाँ मैसेजेस पहुँचा सकते थे कि यहाँ पर ये छात्र हैं, उनकी मदद की जाए। लेकिन इस समय लग रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो आमतौर पर हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो संभव नहीं हो पा रही हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये पूरा इलाका अभी इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं ट्राइपॉड उठाकर ये पूरा दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ये जो रास्ता है, यहाँ से अगर आप देखें ये आपको नज़र आएगा, ये पूरा रास्ता यहाँ के पैरेलल जो सड़क जाती है अदिति, वो बॉर्डर की तरफ जाती है। और वहाँ से अभी यहाँ पर छात्र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी ऐसे ही बॉर्डर एरियाज हैं कई जो इस वक्त जब बर्फ भी पड़ रही है उस वक्त भी ये लगातार आना जाना बाकी है। लेकिन ये भी सच है अदिति की जब यहाँ पर हमने कई लोगों से, आम लोगों से भी बात की, तो उनका कहना है कि शहर में एक तनाव सा है। तनाव इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इधर आ रहे हैं और जो इतिहास है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसको लेकर एक पूरा वाकया यहाँ पर चला है और कई इमिग्रेंट का वाला मामला भी होता है। तो सभी चीजों को मिलाकर एक ऐसा हाल यहाँ पर बना हुआ है जो पोलैंड पूरी तरह से मदद कर रहा है। उसके लिए भी ये आसान नहीं। जब 6 लाख लोग यहाँ पर आए तो किसी भी देश के लिए अचानक इस तरह का इन्फ्लक्स आसान नहीं है। छात्र जो हैं, जो भारतीय छात्र हैं, लेकिन उनको कम से कम यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर्स पर ओपननेस है तो वो यहाँ पर आ पा रहे हैं। लेकिन असल समस्या मैं आपको अभिषेक और अदिति बताऊं कि ये वहां तक यूक्रेन से घुसने तक में बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल। और मैं जहां पर आप हैं, पोलैंड की इस वक्त में जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का दबाव होगा जो यूक्रेन के होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता उसकी रूस के इतने पास में आकर बैठने की है। बेलारूस के साथ उसकी बॉर्डर की लड़ाई पहले से ही छुटपुट पहले से भी चल रही है कादम्बनी। तो उसके बारे में बताएं कि पोलैंड किस तरीके से अपने पड़ोसियों से भी जूझ रहा है और अब यूक्रेन में शायद रूस के साथ भी उसे जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी जब बात हुई, जो हमारे साथ यहाँ तक आए हैं उनसे, उनकी पत्नी से हमारी बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि जो तनाव है यहाँ पर वो अलग किस्म का तनाव है। एक ये भी लग रहा है कि क्या ये बात, बेलारूस तो ऑलरेडी रूस के पक्ष में है, यूक्रेन तक वो पहुंच गए हैं, उसके बाद उसके आगे का क्या है, क्या यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, क्या यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। कल रात में जब निकली यहाँ पर तो एक अजीब सा माहौल था। लोग आमतौर पर काफी संख्या में होते हैं, लेकिन वहां पर जो सिटी काउंसिल का दफ्तर है उसके आगे एक टॉलरेंस को लेके एक सभा की जा रही थी। वहां पर काफी यंगस्टर्स मौजूद थे। तो ये एक पूरी जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर भी किसी भी देश के लिए शायद आसान ना हो, लेकिन इतने करीब जब लड़ाई हो और मंशा पर बड़ा सवाल उठ रहा हो कि इसके आगे क्या होगा, अगला कदम क्यों हुआ, ये तो ये भी यहाँ पर लोगों के दिमाग पे काफी प्ले अप कर रहा है। अभिषेक, कादम्बरी, यहाँ पर जो बात आपने कही कि आगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप भारत में थी, जब ये हमला हुआ उसके शुरुआती दिनों में भी जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि क्या वो परिस्थिति होगी जब पुतिन रुकेंगे, और ऐसे में ज़ेलेंस्की का क्या होगा अगर इस पूरे जो मंसूबा है पुतिन उसमें कामयाब हो जाते हैं तो। जी, कई सवाल हैं बिल्कुल। और जिस तरह का एक और बात यहाँ पर लगातार चल रही है वो ये है कि डिसइंफॉर्मेशन वो बहुत ज्यादा है। कौन क्या कह रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसी को लेकर जब ये होता है तो फिर सवाल भारतीयों के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टेजेस लेने की बात हो रही थी उसको भी नकारा गया, उससे इनकार किया गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर, जो कि हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, जो भारतीय छात्रों के साथ, बल्कि देशों के लेवल पर भी मामला बिगड़ता है। तो ये सारा कुछ मिलाकर अदिति एक बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है और ये सबके लिए भयानक है, खासकर हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि हर प्रकार की चीज उन्होंने ये कहा कि यूएन में जो वोटिंग हुई है उसमें एब्सटेन करने को लेकर उनके ऊपर बात आई, जबकि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए थी। कई आरोप रेसिज्म के लगे, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ये सभी चीजें हो रही हैं और डाउन टू लास्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, जो सामने होता है छात्र, वो उसके साथ समस्या हो जाती है।